नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगी आयुष की झांकी। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आयुष विभाग की झांकी दिखेगी। झांकी में रोप योगा यानी कि रस्सी पर योग के साथ साथ सूर्य नमस्कार और अन्य योग क्रियाएं देखने को मिलेगी। बिहार से अलग होकर झारखंड के अस्तित्व में आने के 22 साल बाद यह पहला मौका होगा जब आयुष की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया जाएगा। इससे विभाग के अधिकारी बेहद खुश और उत्साहित भी हैं। आयुष विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परेड देखने आने वालों को शानदार अनुभव मिलेगा। रांची के जेल रोड स्थित राज्य योग केंद्र में इसकी तैयारी चल रही है। आयुष विभाग की इस झांकी में चिकित्सा की हर देसी विद्या से लोगों का परिचय कराया जाएगा। इसमें निरोग रहने की सबसे कारगर क्रिया योग का प्रदर्शन होगा, तो जड़ी बूटियों से दवा बनाने वाले आयुर्वेद के चिकित्सक भी झांकी में शामिल रहेंगे। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को रोजगार की जांच के लिए बनी कमेटी, नलिन सोरेन बनाए गए संयोजक। झारखंड के निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए झारखंड विधानसभा में 5 विधायकों की एक कमेटी बनाई है। नलिन सोरेन कमेटी के संयोजक हैं, जबकि प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदीपी कुमार और भूषण बाड़ा सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी गैर सरकारी कार्यालयों के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव श्रम की भी जाँच करेगी। कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इस कमेटी का गठन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण में उठे एक सवाल के आलोक में किया गया है। विधायक सुदीपी कुमार और प्रदीप यादव ने पिछले साल 21 दिसंबर को सदन में ध्यानाकर्षण में इससे संबंधित मुद्दा उठाया था। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार और 2795 परकोलेशन निर्माण का किया शुभारंभ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को रांची जिले के नगड़ी स्थित राज्य स्तरीय जल छाजन केंद्र में जल संरक्षण से जुड़ी 467 करोड़ 32,88,380 रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए आज का दिन झारखंड के इतिहास में बहुत खास है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के प्रखंडों में तालाब जीर्णोद्धार और परकुलेशन की योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार और 2795 परकोलेशन के निर्माण के शुभारंभ के साथ ही पूरे राज्य में जल संरक्षण की मजबूत बुनियाद रखने का प्रयास सरकार कर रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आज इंटीग्रेट फार्मिंग की जरूरत है और इसे देखते हुए सरकार से किसानों को जो भी सहयोग चाहिए वह हम देने के लिए तैयार हैं। विभाग के अधिकारियों लगातार किसानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बीते 3 साल में 1885 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं, जो यह दिखाने के लिए काफी है कि सरकार किसानों को लेकर कितना संवेदनशील है। हमारी सरकार ने किसानों को लेकर गलत अवधारणा को खत्म करने का प्रयास भी किया है और हमने ही किसानों को वृषा किसान के रूप में अधिसूचित भी किया है। सरकार का उद्देश्य है कि झारखंड के डीजीपी में 20% किसानों का योगदान सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि झारखंड के डीजीपी को सिर्फ किसान ही सुधार सकता है। इसके लिए हर स्तर पर सरकार सहायता देने के लिए तैयार है। जेएसएससी ने इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। पंचायत सचिव पद पर 1542 और निम्न वर्ग लिपिक में 667 उम्मीदवार हुए पास। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्ग लिपिक परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। आयोग की ओर से इंटर स्तरीय इस परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मंगाए गए थे। आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इस आवेदन के आधार पर 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 शिफ्ट में परीक्षा भी ली गई थी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार 7457 उम्मीदवारों के कौशल की जाँच की गई थी, जिसमें 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को रिजल्ट जारी किया। इसमें पंचायत सचिव के पद पर 1542 और निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 667 उम्मीदवार पास हुए। सरकारी स्कूलों में शुरू हो गई हेडमास्टर नियुक्ति की प्रक्रिया। शिक्षा विभाग की ओर से जेपीएससी को लिखा है पत्र। 3000 से अधिक पदों में होगी नियुक्ति। राज्य के तमाम सरकारी स्कूल जहां प्राचार्य नहीं है वहां नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर +2 स्तर तक की जाएगी। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने में जुटा हुआ है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए जेपीएससी को पत्र भी भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 पर सहमति दी गई है।
जेपीएससी को कार्मिक विभाग की ओर से 59 राजकीय या राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 विद्यालयों में प्राचार्य के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दी गई है। 5 साल बाद आया जेएसएससी का इंटरमीडिएट लेवल परीक्षा का परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के परिणाम जारी कर दिए। शुक्रवार को जारी परीक्षा परिणाम के मुताबिक टंकन जांच परीक्षण, कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण और आंसू लेखन के लिए कुल 1221 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इनमें टंकन जांच परीक्षण के लिए 940 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, तो कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण के लिए 214 अभ्यर्थी और आंसू लेखन के लिए 67 अभ्यर्थी की लिस्ट जारी की गई है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, जेपीसी का सरगना समेत 4 उग्रवादी हथियार के साथ अरेस्ट, भेजे गए जेल। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के मल्हान गांव से जेपीसी उग्रवादियों का सरगना अनुज कुमार यादव समेत 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 2 लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली व 2 मोबाइल भी बरामद किया है। आप सबको बता दूं कि लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि चंदवा थाना क्षेत्र के केंदुआटांड़ स्थित बेजिंग प्लांट में 16 जनवरी की रात पतरातू से सोनानगर तक बन रही रेलवे की 3rd लाइन में जेपीसी उग्रवादियों के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। उस मामले में जेपीसी के सरगना अनुज कुमार यादव उर्फ गुड्डू यादव, राम सुंदर यादव उर्फ भुट्टन यादव, कन्हई मिस्त्री और बिलास कुमार शामिल थे। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को अदालत ने सुनाई 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा। कोडरमा में दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सतगावा थाना क्षेत्र के संबल डी निवासी और मृतका रिंकू देवी के पति धर्मेंद्र यादव उर्फ बंगाली यादव को धारा 304B34 के तहत दोषी पाते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई 12 मई 2015 की है। मृतका की मां ने इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आप सबको बता दूं कि विवाह के समय बेटी को दान दहेज के साथ विदा किया गया था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटरसाइकिल, भैंस और गाय की मांग कर उसकी बेटी के साथ उसके पति, सास और ससुर और ननद बार बार मारपीट और प्रताड़ित किया करते थे। आप सबको बता दूं कि 12 मई 2015 को भी उसके साथ मारपीट की गई, इससे उसकी मौत हो गई। झारखंड पुलिस के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधा होगी बहाल, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस लाइनों, वाहिनियों, कैंपों, ट्रेनिंग सेंटरों, पिकेट और इससे जुड़ी दूसरी इकाइयों का अगले 2 वर्षों में कायाकल्प किया जाएगा। वाहिनियों, कैंपों और पुलिस लाइन आदि में पुलिसकर्मियों के लिए जिम की व्यवस्था होगी ताकि वे चुस्त दुरुस्त रह सके। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के जवानों को अन्य विकसित राज्यों की व्यवस्था से भी बेहतर व्यवस्था राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए मुहैया कराने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही इनकी स्वास्थ्य सुविधा और इनके बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधा बहाल की जाएगी। वहीं राज्य के पुलिसकर्मियों में व्याप्त सभी शिकायतों को समाप्त किया जाएगा। आने वाले दिनों में हमारी सरकार पुलिसकर्मियों को कार्य क्षेत्र में आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, वर्दी इत्यादि सहित अन्य सुविधाओं को और बेहतर करने का काम करेगी। विदेशी पर्यटकों को लेकर साहिबगंज पहुंचा गंगा विलास क्रूज, स्वागत देकर खुश हुए सैलानी। बनारस से विगत 13 जनवरी को विश्व की सबसे लंबी रिवर यात्रा पर निकले विदेशी पर्यटक यहां के लोगों के स्वागत से अभिभूत हो गए। आदिवासी रीति रिवाज से उनका स्वागत किया गया। जिला प्रशासन की ओर से विदेशी पर्यटकों को भगैया के सिल्क से बने स्कार्फ एवं मेमोंटो भेंट किया गया। शुक्रवार की शाम क्रूज साहिबगंज पहुंचा था, जो रात भर मल्टी मॉडल टर्मिनल के पास खड़ा रहा। सुबह के समय छोटे जलयान के माध्यम से सभी किनारे पहुंचे। वहां स्थानीय विधायक अनंत ओझा, डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन कृष्णपोटा, डीएफओ मनीष तिवारी, एसडीओ राहुल जी आनंद जी, डीटीओ संतोष गर्ग आदि ने शॉल उड़ाकर पर्यटकों का स्वागत भी किया। इस दौरान आदिवासी नृत्य भी पेश किया गया। मांदर की थाप और बांसुरी की धुन ने विदेशी पर्यटकों का मन मोह लिया। पर्यटक वहां से पैदल ही मल्टी मॉडल टर्मिनल पहुंचे और वहां स्थित घरों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। गांव में पहुंचने पर एक महिला ने पैर छूकर एक विदेशी पर्यटक को प्रणाम किया। पर्यटकों ने मिट्टी के बने चूल्हे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय को देखा। उनके साथ चल रहा दुभाषिया वहां के बारे में सभी को बता रहा था। एक यंत्र के माध्यम से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 1.5 घंटे भ्रमण के दौरान ही सभी ने जोहार और धन्यवाद बोलना भी सीख लिया। झारखंड प्रदेश में राजद को सुदृढ़ बनाने 12 फरवरी को रांची आएंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए आगामी 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची आएंगे। वे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी चुनाव के दौरान उन्हें एकजुट होकर प्रत्येक बूथ और पंचायत स्तर तक अपनी पहुंच को मजबूत बनाने का आह्वान भी करेंगे।
शुक्रवार को पटना में गोड्डा के पूर्व विधायक और झारखंड प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने महासचिव संजय प्रसाद यादव से झारखंड में चल रहे संगठन की गतिविधियां व वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। वहीं मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि तेजस्वी यादव का झारखंड दौरा अहम साबित होगा। झारखंड में पंचायत से प्रदेश स्तर तक राजद कैसे मजबूत हो, इस पर वे बातें करेंगे और मजबूती के टिप्स भी देंगे। पैरा मेडिकल कर्मियों के बाद सहिया भी 23 से जाएंगे हड़ताल पर। 18,000 मानदेय और सरकारी कर्मी घोषित करने की है मांग। अनुबंध पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मियों की हड़ताल के बाद अब राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत सहिया भी 23 जनवरी से हड़ताल पर चली जाएंगी। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ ने इसी लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सहिया की मांगों में 2,000 प्रोत्साहन राशि की जगह 18,000 रूपए मासिक मानदेय, ईपीएफ भुगतान तथा नियमावली लागू कर सरकारी कर्मी का दर्जा देने आदि शामिल है। संघ ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वे टीकाकरण से लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन उन्हें महज 2,000 रूपए प्रोत्साहन राशि मिलती है। इससे उनका जीवन यापन मुश्किल होता है। इधर जो है अस्थायीकरण को लेकर आंदोलनरत पैरामेडिकल कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। इनका राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन भी जारी रहा। जनता दरबार में 75 साल के वृद्ध ने लगाई गुहार, बोले हुजूर मैं जिंदा हूँ, वृद्धावस्था पेंशन दिला दीजिए। पलामू जिला के समाहरणालय में शुक्रवार को आयोजित उपायुक्त के दरबार में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब पाटन प्रखंड के लोहिया निवासी 75 वर्षीय रियासत मियाँ अपने 2 जिंदा होने का सबूत देने लगे। उन्होंने कहा कि हुजूर मैं जिंदा हूं, लेकिन प्रखंड कार्यालय ने मुझे मृत बताकर वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी है। इससे मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रियासत मियां ने इसके लिए अपना आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया। उपायुक्त आंजनेय युलू दोडे ने संबंधित अधिकारी को फोन कर तत्काल पेंशन आरंभ करने का निर्देश दिया। इसके अलावा चैनपुर के हरिनामाड़ के कैंसर पीड़ित सुनील राम ने उपायुक्त को बताया कि उनका इलाज सीएमसी भेलोर में चल रहा है, इसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। इस पर उपायुक्त ने रेड क्रॉस के माध्यम से पीड़ित सुनील राम को 10,000 रूपए की आर्थिक मदद की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमी परेशान। 5 काउंटर बनाए गए, 24 से मिलेंगे टिकट। ऑनलाइन सिर्फ 1300 वाले टिकट ही मिल रहे हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड T20 मैच 27 जनवरी को JSCA स्टेडियम में होगा। इसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह तो है, पर टिकट बुकिंग को लेकर परेशान हैं। आप सबको बता दूं कि JSCA प्रबंधन ने 18 जनवरी रात 8 बजे से टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू की, पर ऑनलाइन में सिर्फ 1300 रूपए वाले टिकट ही उपलब्ध है। यह टिकट विंग सी के लोअर टियर की है। आप सबको बता दूं कि शुक्रवार को कई ऐसे लोग 1700, 1600, 1800, 2200, 4500, 5500 वाले टिकट बुकिंग के लिए इनसाइट की वेबसाइट चेक करते रहे। आप सबको बताते चले कि इस बार जो है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले T20 मैच के लिए टिकट के न्यूनतम दर 1000 और अधिकतम 10,000 निर्धारित किए हैं। इधर टिकट की ऑफलाइन बिक्री 24 जनवरी से शुरू हो जाएगी। काउंटर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में 2 से 4:30 बजे तक खुलेंगे। स्टेडियम के वेस्ट गेट के पीछे 5 काउंटर में टिकट की बिक्री होगी। काउंटर नंबर 6, 7 और 8 पुरुषों के लिए होगी, जबकि नंबर 9 महिलाओं के लिए और 10 दिव्यांगों के लिए होगी। कोयला चोरी पर राज्यपाल ने जताया दुख, कहा कोयले के अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाए प्रशासन, होनी चाहिए कड़ी और प्रभावी कार्रवाई। राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद जिला प्रशासन को कोयले का अवैध खनन अविलंब बंद करने का निर्देश दिया। कहा कि यहां लंबे समय से माफिया तत्व अवैध कोयला खनन और तस्करी कर रहे हैं। इससे संबंधित खबरें आए दिन समाचार पत्रों में हमेशा प्रकाशित होती है। यह देखकर दुख होता है कि राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी रोकने में प्रशासन विफल है। इस मामले पर कड़ी और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल शुक्रवार को इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन के 100 साल और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी से जमकर हो रहा है बालू का अवैध खनन, पुलिस प्रशासन की आंखें बंद। मुरी स्थित स्वर्ण रेखा नदी से बालू का अवैध खनन जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। बरसात खत्म होते ही बालू खनन शुरू हो गया था, जो आज भी दिन रात चल रहा है। अनुमान के अनुसार यहां से रोजाना करीब 200 ट्रैक्टर बालू का खनन और उठाव हो रहा है, जिसे रात में हाईवा के जरिए रामगढ़ और अन्य जगहों पर भेज दिया जाता है। नदी के अन्य हिस्सों के अलावा रेल पुल के पास भी बालू निकाल रहे मजदूरों का जमावड़ा हर किसी की नजर में रहता है, लेकिन आरपीएफ और पुलिस प्रशासन इस ओर से अपनी आंखें मूंदे हुए हैं।
रेल पुल के पिलर से सटे नदी के हिस्से में बालू निकालने का असर पुल के पिलर पर देखा जा सकता है। पुल के एक पिलर का बेस तो अभी से तिरछा हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बालू का अवैध खनन पुल के अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो सकता है। रांची में दो बाइक की टक्कर, पीछे से आ रहे कंटेनर ने सड़क पर गिरे युवकों को 25 फीट तक घसीटा। खरसी दाग ओपी क्षेत्र में भुसूर चौक के समीप दो बाइक आपस में टकराकर सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने एक बाइक पर सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान तुलसी लोहरा और रोहित लोहरा के रूप में हुई। घायल का नाम राहुल लोहरा है, इसे गंभीर अवस्था में रिम्स में भर्ती कराया गया है। हादसा शुक्रवार दोपहर 3:15 की है। हादसे का शिकार तीनों युवक एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पोखरा टोली के निवासी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 बाइक पर सवार 5 युवक तुपुदना से नामकुम की ओर जा रहे थे। एक बाइक पर तुलसी, रोहित और राहुल सवार थे। दोनों बाइक साथ साथ चल रही थी। इनमें से किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। भुसूर मोड़ के समीप दोनों बाइक आपस में टकरा गई, जिससे एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। एक बाइक पर सवार 2 लोग सड़क के किनारे जा गिरे, जबकि दूसरी बाइक पर सवार तुलसी, रोहित और राहुल सड़क की तरफ गिर गए। जब तक तीनों संभलते, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। तुलसी और रोहित कंटेनर में फंस गए और करीब 25 फीट तक घसीटते चले गए। इस वजह से दोनों का शव छत विक्षिप्त हो गया। घटना के बाद कंटेनर चालक वहां से फरार हो गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। घायल राहुल को भी इलाज के लिए रिम्स भेजा। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।